बहुत समय पहले की बात है। अफगानिस्तान की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा शहर था, हेरात। वहीं पर एक समझदार, सच्चा और अनुभवी सौदागर रहता था, जिसका नाम था सईद खान। सईद बचपन से ही व्यापार की दुनिया में था। उसके पिता ने उसे सिखाया था, ईमानदारी, धैर्य और बुद्धि ही असली संपत्ति है। पैसा तो आता जाता रहता है। सईद के पास ऊंटों का एक बड़ा कारवां था। वह तुर्की, समरकंद, फारस और भारत तक व्यापार करता था। उसके पास कीमती कालीन, शफाखाना के दवाइयाँ, अफगानी सूखे मेवे, ऊन की बनी हुई चादरें और मसाले थे, जिनकी मांग पूरे हिंदुस्तान में थी। एक दिन सईद ने सोचा, इस बार मैं मध्य भारत जाऊंगा। सुना है वहां का राज्य उदयगढ़ बहुत संपन्न है। वहां के लोग ईमानदार हैं और वहां के राजा का दरबार बहुत प्रसिद्ध है। वह अपने 25 ऊंटों का कारवां लेकर रवाना हुआ। रास्ते में कई जंगल, नदियां, पहाड़ और रेगिस्तान पार करने पड़े। कई बार डाकुओं ने घात लगाई, लेकिन सईद की बुद्धिमानी और उसके रक्षकों की नजर से सब बच गया। करीब 1 महीने बाद कारवां उदयगढ़ के बाहरी इलाके में पहुंचा। वहां के लोगों ने पहली बार इतने सुंदर और लदी हुई ऊंट गाड़ियां देखीं। खबर महल तक जा पहुंची। राजा विक्रमदेव ने अपने मंत्री से पूछा, ये कौन है जो हमारे नगर में इतनी समृद्धि लेकर आया है? मंत्री बोला, महाराज, यह अफगानिस्तान से आया सौदागर है, सईद खान। लोग कहते हैं यह बहुत ज्ञानी और चालाक है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। क्या यह मेरी बुद्धि की बराबरी कर सकता है? अगले दिन सईद को दरबार में बुलवाया गया। वहां महाराज सिंहासन पर बैठे थे। उनके दोनों ओर मंत्री और दरबारी खड़े थे। सईद ने आदरपूर्वक सलाम किया। राजा बोले, सौदागर, तुम्हें अपने माल को हमारे राज्य में बेचने की अनुमति चाहिए, पर मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने योग्य हो। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। उत्तर सही दिए तो तुम यहां व्यापार कर सकते हो, नहीं दिए तो सारा माल राजकोष में जमा कर लिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन सईद बिल्कुल शांत था। उसने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं, पूछिए अपने सवाल। राजा का पहला सवाल था, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? सईद ने कुछ देर सोचा और कहा, समय, क्योंकि समय वो दौलत है जो एक बार खो गई तो दुनिया की सारी ताकत भी उसे लौटा नहीं सकती। समय सही हो तो गरीब भी राजा बन सकता है, समय खराब हो तो राजा भी भिखारी बन जाता है। राजा थोड़े प्रभावित हुए। फिर राजा ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसा कौन सा राजा है जिसके पास कोई सिंहासन, ताज, सैनिक या राज्य नहीं होता, फिर भी उसका राज चलता है? सईद मुस्कुराया और बोला, वह है न्याय। न्याय का कोई रूप नहीं होता, पर वह हर दिल पर राज करता है। वह राजा से बड़ा होता है। राजा की शक्ति तभी तक है जब तक न्याय उसके साथ है। दरबार में कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। मंत्री ने सिर झुका लिया। राजा के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। अब राजा ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, मान लो मैं तुम्हें कैद कर लूं और तुम्हारा सारा माल जब्त कर लूं, तो तुम क्या करोगे? इस बार सईद ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, राजन, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके अधिकार में होगा, लेकिन मैं न बदला लूंगा न युद्ध करूंगा, क्योंकि व्यापार तलवार से नहीं चलता। पर मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत और मेरे साथी मुझे फिर खड़ा कर देंगे। और एक दिन शायद आपकी प्रजा भी मेरे साथ खड़ी होगी, क्योंकि कोई भी अन्याय अधिक दिन तक नहीं टिकता। पूरा दरबार अब बिल्कुल शांत था। राजा ने पहली बार किसी को इतनी स्पष्टता से, बिना डर के और समझदारी से बोलते देखा था। राजा सिंहासन से उठे और बोले, सईद खान, तुमने मेरे तीनों सवालों के जवाब इतने सरल और सच्चे ढंग से दिए कि मेरा घमंड टूट गया। मैं आज से तुम्हें न सिर्फ व्यापार की अनुमति देता हूं, बल्कि तुम्हें अपना विशेष मित्र भी मानता हूं। फिर उन्होंने सईद को एक शाही हवेली दी, जहां वो अपने व्यापार का केंद्र बना सके। सईद ने उदयगढ़ में व्यापार फैलाया, लोगों को रोजगार दिया और गरीबों की मदद की।
वहां की गलियों में अफगानी मसालों की खुशबू फैलने लगी, बच्चों को ऊनी चादरें मिलने लगीं और उदयगढ़ की रानियां फारसी इत्रों से महकने लगीं। राजा विक्रमदेव अब सईद से सलाह भी लेने लगे। धीरे धीरे राजा का व्यवहार भी विनम्र होता गया। वह अब न्यायप्रिय और सरल हो गए। सालों बाद जब सईद अफगानिस्तान लौटे तो उदयगढ़ की जनता ने उन्हें विदाई दी। और आज भी उदयगढ़ में कहावत है, जो बुद्धि से राज जीत ले वो तलवार से नहीं हारता।